नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। श्री हरि कृपा पाने के पावन माह है कार्तिक। तीज त्योहार और दान पुण्य का महीना है कार्तिक। ज्योतिष में कार्तिक मास को बड़ा ही दिव्य महीना माना जाता है। इसी माह में आता है भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। तो आज हम आपको इसी माह से जुड़ी कल्याणकारी बातें बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि इस माह में कौन से महाप्रयोग करके आप श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। देव कृपा का दिव्य मास। तीज त्योहार और दान पुण्य का कल्याणकारी कार्तिक महीना। कार्तिक के समान कोई मास नहीं। कार्तिक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक यानी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का महीना। पर्व त्योहारों और दान पुण्य का सबसे बड़ा महीना कार्तिक शुरू हो गया है। कहते हैं पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। कार्तिक के समान कोई अन्य मास श्रेष्ठ नहीं। सतयुग के समान कोई युग नहीं। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। पुराणों में भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सटश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माना गया है। इस पवित्र महीने में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। श्रद्धालु तुलसी शालिग्राम पूजन करेंगे। कार्तिक मास अपने यहाँ धार्मिक मान्यताओं के लिए विशेष रूप से प्रचलित है और कार्तिक मास में कार्तिक एकादशी को भगवान पुष्टि संप्रदाय के अनुसार भगवान उस दिन जागरण करते हैं। इसलिए भगवान के जागरण के लिए, जिसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी के कारण कार्तिक का विशेष रूप से महत्व हो गया है। वैसे कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। मास तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन कार्तिक को विशेष रूप से महत्व दिया गया क्योंकि भगवान उस दिन शयन से उठते हैं, इसलिए विशेष रूप से कार्तिक का महत्व है। कहते हैं कार्तिक में ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी हर खास बात बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना गया है। ये चतुर्मास का अंतिम मास है। इसी माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीप दान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान भगवान के जागरण के उपलक्ष्य में एक तरह से कहते हैं ना, उत्सव हम मनाते हैं। तो एक तो कारण यह है दीपदान का कि हम भगवान के जागरण पे उत्सव मनाते हैं। जैसे भगवान राम जब आते हैं लंका से विजय प्राप्त करके, तो जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जागरण पे हम दीपदान करते हैं। इसका एक विशेष महत्व है और कार्तिक मास की विशेष महिमा है, जिसके कारण दीपदान करते हैं हम। और आकाश में दीप जलाने का प्राविधान है, जैसा सभी लोग जानते भी हैं, ऐसा धार्मिक मान्यताएं भी और पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कार्तिक में स्नान, दान, दीप दान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान कहते हैं कभी निष्फल नहीं होता।
इससे जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व और दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना जाता है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वाले का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। दीपक से ईश्वर की कृपा, ऊर्जा और समृद्धि सब कुछ मिल सकती है। ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास में खान पान और जीवनचर्या का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। कार्तिक मास में देखिए जीवनचर्या के विशेष रूप से नियम बताए गए हैं। प्रातःकाल उठना, और देखिए उठने का तो हम ये जानते हैं, ये मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ। जब जब भी कहीं भी धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ तो ये मेरा विशेष रूप से आग्रह रहता है कि हमारी जो जीवनचर्या है अगर वो सदैव बनी रहे तो कार्तिक में विशेष हमें कुछ नहीं करना है, नित्य की ही जीवनचर्या। लेकिन हम लोग करते क्या है कि नित्य उसका पालन नहीं करते, इसलिए कार्तिक में हम लोग विशेष रूप से उस पे एक तरह से लोगों के ऊपर ये बातें रखते हैं कि नहीं वो दिनचर्या का अपने पालन करें। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, समय से संध्योपासन करना। इस महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। कार्तिक मास में ही शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर कार्तिक मास वर्ष आरंभ का समय भी माना जाता है। तो दैवीय कार्तिक मास में पूजा उपासना कैसे करें, कार्तिक के महाप्रयोग कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हैं, श्री हरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा कार्तिक में कैसे पाएं, कार्तिक के कल्याणकारी उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास श्री हरि को बहुत प्रिय है और जो चीज श्री हरि को प्रिय होती है उससे मां लक्ष्मी का जुड़ाव अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि धन से जुड़े कोई उपाय कार्तिक मास में किए जा सकते हैं, क्योंकि इस दिव्य महीने में शीघ्र प्रसन्न हो जाती है माता लक्ष्मी। तो देखिए धन का वरदान पाने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है। दिव्य है कार्तिक मास की महिमा, जो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से संबंध रखता है। और जो चीज श्री हरि से जुड़ी होती है वहीं मां लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए ज्योतिषी कहते हैं कि कार्तिक मास का संबंध धन से भी है। मां लक्ष्मी की उपासना से जुड़ी हुई चीजें हैं। मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है और भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण की उपासना विशेष रूप से कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास का धन से संबंध। कार्तिक मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मां लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने से धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं। इस महीने में अगर विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिषी के जानकार कहते हैं कि यदि विधि विधान से मां लक्ष्मी को मना लिया जाए तो धन से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो विशेष मैं एक विशेष बात कहता हूं कि कार्तिक मास में व्यक्ति को आज देखिए सांसारिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, लोग किसी न किसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। कोई किसी प्रकार के बाधा में पड़ा है, किसी प्रकार का संकट है। ज्योतिषी के पास जब जाएंगे, किसी जानकार के पास जाएंगे या तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे तो लोग विशेष रूप से कोई पितृदोष बताएगा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कार्तिक मास में नियमित अगर हम पंचयज्ञ का अनुष्ठान करें
तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से हम बच जाते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। विशेष करके ये गृहस्थ के लिए नियम है। यति तो करते ही हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए विशेष रूप से कार्तिक मास में पंचयज्ञ का विधान करना ही चाहिए। कार्तिक में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, देखिए। कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। धन लाभ के लिए कमल गट्टे की माला से और कर्ज मुक्ति के लिए स्फटिक की माला से। अगर व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से। मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की समाप्ति के बाद इस माला को अपने धन के स्थान पर रख दें। कार्तिक के इस पावन महीने में आप माँ लक्ष्मी को मना लीजिए, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो आपकी तिजोरी खुशियों के खजाने से भर देंगी। कार्तिक में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसके साथ जुड़ा है अखंड सौभाग्य का वरदान। आगे जानिए। कार्तिक को वरदान प्राप्ति का महीना माना जाता है। साथ ही जप तप और ध्यान के साथ पवित्र नदियों में स्नान की भी परंपरा है। जानकारों की माने तो कुछ खास उपाय करके सुखद जीवन का वरदान भी आप पा सकते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन का महत्व भी अद्भुत होता है, आप भी जानिए। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। देव कृपा से परिपूर्ण कार्तिक का शुभ महीना शुरू हो गया है। इस पूरे मास श्री हरि और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी पूजन का भी है। देखिए, भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ होता है, तो तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। इसलिए भगवान को प्रिय होने के कारण और भगवान से विवाह होने के कारण तुलसी का विशेष महत्व हो जाता है। और कार्तिक मास की एकादशी तिथि को ही तुलसी का विवाह होता है, इसलिए कार्तिक में तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का विधान क्या है, गौर से समझिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। हालांकि कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी विवाह सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें तुलसी पूजन। शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होंगी आपकी मनोकामना। कार्तिक मास में धन से संबंध ये है कि माँ लक्ष्मी की उपासना, भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की प्रेरणा स्रोत है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है माँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की उपासना और नारायण की उपासना, इन दोनों की उपासना करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। धन से संबंधित कार्तिक में विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए विशेष करके कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और नियमित कम से कम हम जब देव यज्ञ करते हैं उसी में कम से कम माँ लक्ष्मी का
एक माला अगर कमलगट्टा का माला मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, अथवा स्फटिक का माला हो, उस माला से माँ लक्ष्मी के ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं सिम कमले कमलालय, इस तरह से मंत्र का हमें जप करना चाहिए। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए अब जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर।